नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में युवाओं के लिए बड़ा कदम। हर जिले में खुलेंगे मेगा स्किल सेंटर। आईटीआई और रोबोटिक्स कोर्स के साथ प्लेसमेंट सुविधा भी होगी उपलब्ध। गुमनाम शिकायतों या बिना हस्ताक्षर वाले पत्रों पर अब नहीं होगी कोई कार्रवाई। शिकायतकर्ता से शपथ पत्र लेना होगा अनिवार्य। सांसद और विधायक देंगे लिखित आश्वासन। होली में प्रवासी बिहारियों के लिए चलेगी 149 नई बसें। 75 एसी और 74 नॉन एसी डीलक्स में बसें होंगी शामिल। 9 राज्यों में यात्रा होगी आसान। डीएम और एसपी मिलकर तैयार करेंगे जमीन माफियाओं की सूची। आम लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं का होगा त्वरित निवारण। जन कल्याण संवाद में आए 2600 से अधिक आवेदन। अभिषेक शर्मा को लेकर युवराज सिंह ने किया खुलासा। कहा सिर्फ अपने पापा से है डर। टी20 इंटरनेशनल करियर में अभिषेक ने बनाए 961 रन। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के हर जिले में खुलेगा मेगा स्किल सेंटर। बिहार सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ने के लिए नए वित्तीय वर्ष से मेगा स्किल सेंटर सभी जिलों में स्थापित करेगी। ये योजना 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत लागू होगी। केंद्रों में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित कोर्स चलेंगे और प्लेसमेंट सुविधा भी उपलब्ध होगी। सभी जिलों में 100 करियर इंफॉर्मेशन सेंटर को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। सचिव कौशल किशोर ने बताया कि सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराना है और योजना के तहत युवाओं को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसर भी मिलेंगे, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। गुमनाम शिकायतों के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ नहीं होगी कोई कार्रवाई। बिहार सरकार ने गुमनाम शिकायतों या बिना हस्ताक्षर वाले पत्रों के आधार पर किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। अब आम शिकायतों पर कार्रवाई शुरू होने से पहले शिकायतकर्ता से शपथ पत्र लिया जाएगा, जो कि सांसद और विधायक लिखित आश्वासन देंगे। ये प्रावधान बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के तहत जारी मास्टर सर्कुलर में शामिल किया गया है, जो 8 लाख कर्मचारियों पर लागू होगा और हर साल जारी किया जाएगा। इसके अलावा किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत केस या आपराधिक मामले में फंसने पर अपने विभाग को तुरंत जानकारी देना अनिवार्य होगा। मखाना खेती योजना के लिए आवेदन 15 जनवरी तक होंगे ऑनलाइन। बिहार सरकार ने किसानों को मखाना की खेती पर अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान 15 जनवरी तक बिहार कृषि ऐप या उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत खेत प्रणाली में मखाना की खेती के लिए हेक्टेयर लागत 0.97 लाख रुपए निर्धारित है, जिसमें बीज और हार्वेस्टिंग शामिल है। पहले वर्ष के लिए 36,375 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा। एक किसान न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लाभ उठा सकेगा। 16 जिलों में कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी और अन्य जिलों के किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे। होली में प्रवासी बिहारियों के लिए चलेंगी 149 नई बसें। होली के अवसर पर प्रवासी बिहारियों की यात्रा सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने 149 नई बसें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें 75 एसी डीलक्स और 74 नॉन एसी डीलक्स बसें शामिल है, जो दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों के लिए चलेंगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने घाटे वाले रूटों को बंद करने और नए रूटों का निर्धारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रूट परमिट नवीनीकरण और एमओयू प्रक्रिया जारी है। मंत्री 7 से 8 जनवरी को दिल्ली में संबंधित राज्य के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक कर बस परिचालन की समीक्षा करेंगे। एसपी के साथ मिलकर डीएम अब जमीन माफियाओं की सूची करेंगे तैयार। भागलपुर टाउन हॉल में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में आम लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर 2600 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी आवेदनों पर त्वरित और विधि सम्मत कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आवेदनों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा और हर कार्रवाई की जानकारी मोबाइल नोटिफिकेशन के जरिए आवेदकों को मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने भूमाफियाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए बिहार के सभी जिला अधिकारियों को एसपी के साथ मिलकर जमीन माफियाओं की सूची तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और आम नागरिकों के भूमि अधिकारों की हर हाल में रक्षा की जाएगी। विभाग ने जिलों के डीईओ और डीपीओ को रोस्टर सुधार के दिए निर्देश। शिक्षक भर्ती चौथे चरण के लिए रोस्टर क्लियरेंस को लेकर बीते दिन सोमवार को विकास भवन में शिक्षा विभाग की बैठक हुई। इसमें सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ को बुलाकर सामान्य प्रशासन की मंशा अनुसार विसंगतियों सुधारने के निर्देश दिए गए। विसंगतियों वाले रोस्टर सही कराए गए, जबकि कुछ जिलों को सुधार के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया। विभाग के अनुसार लगभग 26,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति रोस्टर क्लियरेंस पूरा होने के बाद ही होगी। पूरी प्रक्रिया में जिलों को करीब 1 सप्ताह से अधिक का समय भी लग सकता है और इसके बाद बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत क्लस्टर खेती को मिल रहा बढ़ावा।
बिहार सरकार टमाटर, मिर्च और लहसुन जैसी फसलों की क्लस्टर खेती को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में 15 एकड़ क्षेत्रफल में सुव्यवस्थित क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं और ये योजना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2025-26 के तहत लागू की गई है और रैयत तथा गैर रैयत किसान दोनों इसका लाभ उठा सकते हैं। क्लस्टर आधारित खेती से लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही बिहार को उद्यानिकी आधारित कैश क्रॉप उत्पादन, अंतर्राज्यीय व्यापार और निर्यात में सशक्त केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये पहल राज्य की खेती को आधुनिक और आत्मनिर्भर भी बनाएगी। दरभंगा में 7 जनवरी को लगेगा जॉब कैंप। दरभंगा में 7 जनवरी 2026 को श्रम संसाधन विभाग की ओर से जॉब कैंप आयोजित किया जा रहा है। यह संयुक्त श्रम भवन लहरियासराय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। निजी कंपनी IIFL समस्ता फाइनेंस लिमिटेड में CRO और CO के 80 पदों के लिए इंटरव्यू होगा। केवल पुरुष अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकते हैं। योग्यता 12वीं पास, आयु 18 से 30 वर्ष। चयनितों को मासिक 13 से 20 हजार रुपए CTC, मुफ्त आवास, इंसेंटिव और फ्यूल खर्च भी मिलेगा। 2 व्हीलर और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। निबंधन NCS पोर्टल या नियोजनालय में जरूरी है। इंटरव्यू में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार, पैन, बायोडेटा और फोटो साथ लाना होगा। बिहार में 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, कोल्ड डे और शीतलहर की चेतावनी जारी। बिहार में 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ती सर्दी का दौर जारी है। दिसंबर से जनवरी तक 22 कोल्ड डे, समस्तीपुर में 27 साल पुराना न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड और पश्चिमी व पूर्वी जिलों में शीतलहर आम जीवन, स्वास्थ्य, यात्रा और खेती पर असर डाल रही है। कोहरा, विंड चिल और कम तापमान ने ट्रेनों व उड़ानों में देरी बढ़ाई है। अस्पतालों में हृदय, BP और श्वसन रोग के मरीज बढ़ गए हैं। सरकार ने अलाव, रैन बसेर और कंबल वितरण जैसी राहत व्यवस्था की है। राहत का अनुमान 15 जनवरी के बाद ही लग रहा है। बिहार में रबी 2025-26 फसलों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत रबी फसलों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। गेहूं, चना, अरहर, राई, सरसों, ईख, आलू, बैगन, मिर्च और गोभी के लिए किसान 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। रबी फसलों को राज्य और जिला स्तर पर अधिसूचित किया गया है, जिससे फसल क्षति होने पर सहायता मिल सकेगी। वहीं खरीफ फसलों के लिए अब तक लगभग 1.4 लाख किसानों को सहायता राशि नहीं मिल पाई है। सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि खरीफ फसलों की सहायता राशि जल्द ही वितरित की जाएगी और योजना से किसानों को आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। कैमूर के करमचट डैम में एडवेंचर टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। कैमूर के करमचट डैम के पास एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार पर्यटन विभाग के सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने और शालीन सेवा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं के विशेष प्रशिक्षण का निर्देश दिया। सभी पर्यटन स्थलों पर होटल निर्माण और 4 पहिया वाहन सुविधाओं की संभावनाओं का अध्ययन होगा। राज्य में आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या सही तरीके से निर्धारित करने के लिए अन्य राज्यों की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। विभाग ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक और डिजिटल प्रचार को मजबूत करने की भी योजना बनाई है। ओवरहेड बिजली तार से टकराई मालगाड़ी। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी जा रही आर्मी साजो सम्मान से लदी मालगाड़ी ओवरहेड बिजली तार से टकरा गई, जिसमें ट्रेन के एक हिस्से में आग भड़क गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। रेलवे ने तत्काल उस रूट पर परिचालन रोक दिया और कई VIP ट्रेनों को रोकना पड़ा। रेलवे अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पूरी घटना में किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ। रेलवे की टीमें अब ट्रैक और बिजली तार की जांच कर रही है। परिचालन तभी सामान्य होगा जब ट्रैक पूरी तरह से दुरुस्त होगा। तेज प्रताप यादव 14 जनवरी को चूड़ा दही भोज का करेंगे आयोजन। बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को चूड़ा दही भोज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पार्टी की ओर से सभी लोगों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड के मंत्री पति गिरधारी लाल साहू की अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की और कहा कि माफी बिहार में आकर मांगी जाए। तेज प्रताप ने कांग्रेस और RJD के गठबंधन पर भी टिप्पणी की। इसे टूटते हुए बताया और कहा कि गठबंधन में सिद्धांत और नीति महत्वपूर्ण है। बिहार के सुनील कुमार को मिला 2025 का बेस्ट शिक्षा मंत्री पुरस्कार। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस ने 2025 का बेस्ट शिक्षा मंत्री पुरस्कार दिया है। सुनील कुमार ने यह सम्मान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा विभाग के कर्मचारी और शिक्षक समुदाय को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लड़कियों की पढ़ाई बढ़ी है और गुणात्मक शिक्षा में सुधार हुआ है। शिक्षा विभाग अब उच्च शिक्षा विभाग से अलग है और दोनों का प्रबंधन सुनील कुमार के पास है। उन्होंने चौथे चरण की शिक्षक बहाली TRE-4 जल्द शुरू होने और 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जानकारी दी और इसके साथ ही शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास साझा किए। सिर्फ अपने पापा से डरते हैं अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह ने किया खुलासा।
इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके मेंटोर और पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने हाल ही में कहा कि अभिषेक किसी से नहीं डरते, केवल अपने पापा से डरते हैं और यही कारण है कि कोई काम उनसे करवाना आसान हो जाता है। T20 इंटरनेशनल करियर में अभिषेक ने 27 मैच खेलकर 26 पारियों में 961 रन बनाए हैं। औसत उनका 36.96 है। उनके नाम पर 2 शतक और 6 अर्धशतक भी दर्ज है। गेंदबाजी में उन्होंने 13 पारियों में 6 विकेट लिए हैं और औसत 30.50 है। उनकी धमाकेदार खेल शैली क्रिकेट जगत को हैरान करती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, कुश कुमार, रंजय तिवारी, संजीव कुमार, राजेश मांझी, अनवर करीम खान, शेख हैदर, नौशाद रजा, राम बाबू दास, कृष्णा चौधरी, अखिलेश यादव, रामाशीष कुमार, विकास राज, संजय गिरी, प्रियंका कुमारी, राजेश कुमार शर्मा, मिथिलेश कुमार, रविंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, राजेंद्र तांती, प्रशांत कुमार, धीरज कादर, रंजीत यादव, कामेश्वर सिंह, अमरजीत यादव और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप बिहार में शिक्षा व्यवस्था से कितना संतुष्ट है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।